वीडियो की शुरुआत दोस्तों सुंदर से गुलाब के फूल के साथ, जिसकी की कटाई छटाई प्रूनिंग वगैरह मैंने आपके साथ ही करा था। अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और फूल जो है सूख करके झड़ने भी लगे हैं। फ्रेंड्स, मुझे जो है नर्सरी विजिट करना है, प्लांट्स खरीदने हैं, विंटर के प्लांट्स। तो उससे पहले जो है मैं कुछ काम जो हूँ हर कंडीशन में अपने टेरेस में निपटा लेती हूँ, ताकि जो है नए नए फूलों का वेलकम अच्छे से कर सके और उनकी देखभाल भी कर सके। तो क्या क्या करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मेरे जो भी प्लांट्स पहले से मैंने सीड से ग्रो करे थे, अगर वो रिपोर्टिंग के लायक हो गए हैं तो उनको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। यहाँ पर नर्सरेशियम के ये सारे प्लांट्स मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, इनको मैंने ग्रो करने का। तो अब जो है काफ़ी बड़ी सीडलिंग्स हो गई हैं, तो इनको निकाल लेती हूँ मैं। इससे दोस्तों हमें अंदाज हो जाता है कि मुझे कितने गमलों की ज़रूरत है, और या फिर मैं किस हिसाब से प्लांट्स खरीदूँ, कितने प्लांट्स मेरे ही पास निकल आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अंदाज से 20 प्लांट्स निकाल लिए हैं। और ये मेरा जो है वर्टिकल प्लांटर है, इसे मैंने सॉइल मिक्स वगैरह पहले से ही बना करके भर लिया था। तो इसी में मैं ये सीडलिंग्स लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, शाम का समय है, इसी समय मैंने ये ट्रांसप्लांट करा है। अच्छा, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लाने की ये तैयारी थी, वो मैं कई दिन से कर रही थी। थोड़ा थोड़ा काम डेली करते हैं, आजकल मॉर्निंग में तो गार्डनिंग हो नहीं पाती है। तो एक दिन शाम को जो था मैंने ये सारा जितने भी प्लांट्स थे नर्सरेशियम के, ये सब ट्रांसप्लांट करे। इससे ना हमें अंदाज हो जाता है कि नहीं तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्लांट्स खरीद लेते हैं। यहाँ पर पानी डाल दिया है ताकि जो है प्लांट सही हो जाए। तो ये काम दोस्तों एक दिन का हो गया है। यहाँ से देखिए पानी चू रहा है, और इसमें जो है ऊपर की तरफ हमने जो थे कैलेंडुला लगा दिए हैं। कैलेंडुला जो है इसके भी सीड्स मैंने ग्रो करे थे आप ही के साथ। तो ये देखिए नीचे नर्सरेशियम में सारा। इसके बाद नेक्स्ट डे दोस्तों हमने जो थे अपने वो गमले ग्रो बैग्स खाली कर लिए, उनकी मिट्टी हटा दी, जिसमें कि मेरे पहले से प्लांट लगे हुए थे। तो इसमें लौकी वगैरह का प्लांट था इन ग्रो बैग्स में, वो भी हटा लिया। तो उसकी मिट्टी को अब दोबारा से हम रिवाइव कर रहे हैं। अब इसमें जो है खाद वगैरह भी और मिला देते हैं। तो यहाँ पर 1 बोरी खाद मिला रहे हैं हम। तो अंदाज से अगर हम कहें कि मेरा जो सॉइल मिक्स था उसका 20% जो है हम बोरी ये वाली खाद वाला ये डाल दे रहे हैं। तो अच्छा, ये वाली जो मेरी बोरी थी इससे थोड़ी सी ना पानी में वो हो गई थी, मॉइस्ट टाइप की हो गई थी, गीली सी हो गई थी। तो खाद थोड़ी गीली गीली सी है हमारी, तो इसलिए पूरा ढेले ढेले बने हैं। वैसे तो खाद मेरी अच्छी है, मतलब डिकम्पोज है अच्छी तरीके से। तो सारा जितना भी मेरी मिट्टी है, खाद है, इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का जो भी सॉइल मिक्स है ये सभी कुछ मैंने आपके संग शेयर करा है। साथ में मैंने इसमें जो यूनिवर्सल अपना होममेड फर्टिलाइज़र बताया है वो भी मैं इसमें मिलाऊंगी। तो ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, केवल जो है मैं पूरे इसका सॉइल मिक्स का 5% ही मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि इसमें भी मेरी जो मिट्टी है ये भी काफ़ी अच्छी है। तो वो पूरा मैंने मिक्स कर लिया है सारा अपना फर्टिलाइज़र वगैरह सब। अब इनको जो है मैं भर करके रख दे रही हूँ। भर के रख देने से दोस्तों क्या होता है, देखिए मेरी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है, नमी है, तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे सब आपस में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो जब हम अपने प्लांट्स लेकर के आएंगे तो फटाफट बस यही सॉइल मिक्स उनमें डालते जाएंगे। है ना, कॉक्सकॉम बहुत लग गए थे, तो पुराने थे तो मैंने उनको हटा दिया, बहुत बड़े बड़े से हो गए थे। तो उन सब प्लांट्स को मैंने हटा दिया, उन सब की मिट्टी मैंने निकाल लिया है। तो उसी को मैं इस तरीके से रिवाइव करती रहती हूँ। और ये ग्रो बैग्स को भी दोबारा से भर ले रहे हैं, क्योंकि मेरी टमाटर की भी सीडलिंग्स जो है काफ़ी सारी ना ऐसे ही जो सीडलिंग ट्रे थी उसी में रखे रखे ग्रो हो रही हैं। उस समय मेरे पास गमले नहीं थे तो मैंने उनको रिपोर्ट नहीं किया था। अब ये खाली हो गए हैं तो इसमें मैं लगा दूंगी। शिमला मिर्च वगैरह की भी पौध जो है लगाएंगे। तो ये भी रेडी हो गया है। तो इसका रखने का जुगाड़ कहाँ है ये भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बीच में तो रखेंगे नहीं, उनको सबको मैं किनारे करके रखूंगी। यहाँ पर कॉर्नर में मैं रखती हूँ। यहाँ इस जगह पर थोड़ा सा छाया रहती है, आम का पेड़ है तो उसकी मतलब थोड़ी सी शेडो रहती है, तो इतना धूप बहुत तेज नहीं लगती है, बिल्कुल कोना है ये वाला। तो जब तक मेरे नए प्लांट्स नहीं आएंगे तब तक ये सब यहाँ पर आराम करेंगे। इसके बाद जो है टेरेस को साफ कर देते हैं।
हमारे नए प्लांट्स भी हैं, जब गार्डन में आएंगे तो हम लोग भी सफाई कर देंगे, थोड़े से उनके रहने की जगह भी बना देंगे। तो यहाँ पर जो है ये सब खाली कर लिया है, गमले हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लीन स्पेस हमें दिखाई दे। और जब नए प्लांट्स लाएंगे तो उनको रखने की भी तो जगह चाहिए ना। इससे देखिए मुझे ये भी पता लग गया है कि मेरे पास कितने गमले खाली हैं। तो अब मुझे बहुत सोचना नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गमले दिख रहे हैं मुझे। वैसे शायद मेरी टेरेस में जगह कम है, गमले ज़्यादा हो गए हैं, तो प्लांट्स मैं सफिशिएंट खरीद सकती हूँ। इस बोरी में भी सॉइल मिक्स बना के भर दिया है। ये जितने भी ये पत्ते हैं इनको इसी ग्रो बैग में भर देते हैं। इसमें जो है गर्मियों में ना मेरे ख्याल से लौकी कुछ लगा रखी थी हमने, तो ये लौकी लगाई थी, ये भी खाली कर देते हैं। इसको जो है यहाँ पर कॉर्नर में रख देते हैं। इसका क्या करना है बाद में सोचेंगे। बाकी बची हुई खाद भी यहीं रख दिया। तो ये तो पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मेरे पास थोड़े से पालक भी मैं लेकर के आई हूँ, पालक के सीड। तो पालक के सीड जो है मैं सोच रही हूँ इसमें टब में लगा देते हैं। तो इसमें दोस्तों साधारण सॉयल मिक्स है जो हमेशा शेयर करते हैं, वही है। कई मैंने वीडियोस अपना सॉयल मिक्स बताया है, तो वही है। इसको स्मूथ सरफेस बना देते हैं एक ठो। तो इस समय दोस्तों जो है पालक अलग के सीड जर्मिनेट जल्दी होंगे। और मिट्टी को जो है अच्छे से गीला कर दे रहे हैं, क्योंकि सीड को मैंने पानी में भिगोया नहीं था ना। तो ये है कि गीली मिट्टी में डालेंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे। ये पालक के सीड हैं। मेरी किसी फ्रेंड ने कहा था कि कई बार जब पालक के सीड कोई भी सीड डालो तो वो अक्सर पास हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए क्या करें, एक डालो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए इसी तरीके से अगर आप मिट्टी में मिक्स करके डालोगे ना तो वो अपने आप ही नेचुरल रूप से सब दूर हो जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि मेरी भी आदत है, मैं भी ऐसे ही बस छिड़काव कर देती हूँ, बहुत मैं लाइन लगा नहीं पाती हूँ तो ऐसे ही बस अपने आप ही ये दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो मिट्टी डाली है दोस्तों वो वही मिट्टी है जो कि मैं सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट मेरे सारे सीड जर्मिनेशन हो गए हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के और फ्रूटिंग प्लांट्स के। अब मुझे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों का भी लगा ही लिया है मैंने ऑलमोस्ट। अब जो पौध तैयार है उन्हीं को मैं अलग अलग ग्रो करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की लेयर डाल दी है। देखिए पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो जो है इसमें जर्मिनेशन फास्ट होगा, तेज़ी से होगा। तो पूरे में इसको बिछा देते हैं, ढक दे रहे हैं इससे, ताकि मिट्टी का मॉइस्चर बना रहे। जैसे ही मुझे दिखाई देगा कि सीड्स जर्मिनेट होने वाले हैं, 5th डे में मैं इनको खोल दूंगी, पता लग जाता है। साथ में नेक्स्ट डे दोस्तों मैं जो थी कुछ लहसुन ले आई थी, तो उसको भी मैंने सोचा ग्रो कर दें। तो लहसुन का देखिए हम जो है कभी भी अलग से नहीं ग्रो करते हैं। जहाँ पर जो गुलाब वगैरह लगे रहते हैं ना उनके आसपास अक्सर ग्रो कर देते हैं, कम से कम 2-3 इंच की जगह की दूरी में। गुलाब के पास जो है अगर लहसुन वगैरह ग्रो कर दो दोस्तों तो कीड़े मकोड़ों का डर नहीं रहता है कोई भी। तो बस ऐसे ही सिंपल ढंग से ग्रो कर रहे हैं इसको। और ऐसे मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो पत्तियां ही खाने को मिल जाती हैं, जो कि चटनी वगैरह में अच्छी रहती हैं। तो गुलाब के जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं 2-3 करके मैं लगा दे रही हूँ इस तरीके से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। नर्सरी विजिट देखनी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मैं व्लॉग्स बाय विजया चैनल पर उनको शेयर करूंगी, आपको देखना हो तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। लहसुन को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो, जिस पर कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पर जरूर हिट कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।